बेटी की शादी नहीं होगी? ऐसे कैसे नहीं होगी? तो क्या हुआ अगर लड़के वालों ने बुलेट मांग ली तो? मैं मानता हूँ बुलेट बहुत महंगी है, पर तू टेंशन मत न ले, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर लूंगा। मैं बैंक से लोन ले लूंगा। अगर बैंक ने भी मना कर दिया तो अपने किसी यार दोस्त से उधार मांग लूंगा। अगर उसने भी मना कर दिया तो मेरे मालिक के पैर पकड़ लूंगा। बहुत अच्छे घर से ये रिश्ता है, मैं रिश्ता हाथ से जाने नहीं दूंगा। जैसे भी हो मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। अरे तू रो क्यों रही है? मैं हूं ना। ये किससे बात कर रहे हो फोन पे? अच्छा मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। साहब जी वो घर से फोन था। मैंने कितनी बार बोला है ड्यूटी पे फोन मत चलाया करो। अरे काम करने के पैसे देते हो या फोन चलाने के? साहब जी बड़ा जरूरी था, इसलिए मेरी बीबी ने मुझे फोन किया। ऐसे वैसे वो फोन नहीं करती कभी। अरे बहाने खत्म नहीं होते आप लोगों के। ये फोन हो ना घर जाके चलाया करो। अगर ड्यूटी पे चलाओगे ना नौकरी से निकाल दूंगा। माफ करना साहब जी, गलती होगी। आगे से कभी ड्यूटी पे फोन यूज नहीं करूँगा। जी साहब आपने बुलाया? हाँ बुलाया। जो आप ये कर रहे हो ना, ये चीजें इस ऑफिस में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। क्या हुआ साहब जी, मुझसे कोई गलती हो गई? सुबह आप फोन पे बात कर रहे थे ना। साहब जी बहुत जरूरी फोन था, इसलिए मैं फोन पर बात कर रहा था। साहब आप मुझे नौकरी से मत निकाल देना। नहीं नहीं, नौकरी से नहीं निकालूंगा। मतलब? रुको मैं आपको बताता हूँ। ये लो, पूरे 2.5 लाख रुपए हैं। इसका क्या करूं साहब जी? इन पैसों से आप एक बुलेट खरीदना और लड़के वालों को देना, जिससे कि आपकी बेटी की शादी नहीं टूटेगी। बुलेट? मैं कुछ समझा नहीं साहब। बस करिए आप। मैं खड़े होके वहाँ पे सब सुन रहा था। मुझे पता है आपकी बेटी की शादी है और लड़के वाले बुलेट की डिमांड कर रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं है। और रही बात गलती की, आपकी गलती ये है कि आपने मुझे बताना जरूरी क्यों नहीं समझा। आप मुझे बता सकते थे ना क्या प्रॉब्लम में हो। साहब जी कैसे बताता मैं आपको, अभी 6 महीने पहले ही तो मेरी यहाँ पे नौकरी लगी है। और 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तो साहब बहुत बड़ी रकम होती है। और आप मुझ पर भरोसा भी कैसे करते? भरोसा है, मैंने तभी आपको यहाँ पे काम पे रखा हुआ है। और जितने भी लोग यहाँ पे काम करते हैं मुझे सब पे भरोसा है। बिना भरोसे के मैं नौकरी पे नहीं रखता किसी को। और रही बात बेटी की शादी की, कितनी जिम्मेवारी है आपके ऊपर। अगर पैसों की कमी की वजह से आपकी बेटी की शादी नहीं हो पाती तो क्या आप अपने आप को माफ़ कर पाते कभी? देखिए अंकल, मैं खुद समझ सकता हूँ कि बेटी की शादी के टाइम पे कितनी दिक्कतें आती हैं। और समझना तो क्या, आप मुझ पे तो खुद बीती हुई है। मेरी बड़ी बहन की शादी में भी ऐसे ही कुछ हुआ था। हमारे भी हालात कुछ सही नहीं थे। मैं 14 साल का था जब मेरी बहन की शादी हो रही थी। मेरे पापा के पास भी पैसे नहीं थे। तब हमारे रिश्तेदारों ने, मेरे पापा के दोस्त ने, सबने सहारा लगाया। तब जाके मेरी बहन की शादी हो पाई थी। तब से मेरे पापा ने मुझे बोला हुआ था कि अगर तुझे कभी भी मौका मिले ना किसी की बहन की बेटी की शादी करवाने का, तो तू पीछे मत हटियो। अगर आप मुझे बताते ना तो मैं आपकी मदद ज़रूर करता, और बिना बताए भी करूँगा। और ये पैसे आपको लौटाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी बेटी की शादी के लिए है मेरी तरफ से। लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। साहब जी मैं आपको सच कहूँ ना, मैंने बहुत सारे लोगों की मदद की, जिन जिन लोगों ने मुझसे मदद मांगी। पर आज जब मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी तो कोई मेरी मदद को आगे नहीं आ रहा है। साहब जी मेरी बेटी की शादी रुक जाती अगर आप मेरी मदद ना करते। साहब जी आप मेरे लिए भगवान हो, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल ऐसा भी कुछ नहीं कर दिया मैंने, आपकी मैंने छोटी सी मदद की है। आप हमारे यहाँ पे काम करते हो, इतना तो फर्ज बनता है ना हमारा। सर, सुबह जिस तरीके से आपने उन पे गुस्सा किया, मुझे तो नहीं लगा था कि आप उनकी मदद करोगे। मुझे तो लगा कि आप उन्हें नौकरी से ही निकाल दोगे। अरे ऐसे कैसे नहीं करूँगा अंकल, आप अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करिए। और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। और ड्यूटी पे आने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपकी बेटी की शादी ना हो जाए। जी साहब जी, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। ये रोशन की दुकान है ना? जी साहब, ये उन्हीं की दुकान है। आप कौन है? मैं उसका दोस्त हूँ। का है रोशन? कैसा मजाक कर रहे हैं साहब आप जैसा अमीर आदमी मेरे उनका दोस्त कैसे हो सकता है? हम उनकी बीवी हैं। अगर आप उनके दोस्त होते तो हम तो आपको जानते होते ना। अरे भाभी मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में रोशन का दोस्त हूँ। बहुत टाइम के बाद मिल रहा हूँ ना, इसलिए आप मुझे नहीं जानती।
आप रोशन को बुलाओ, आप उससे पूछो, वो बता देगा आपको। साहब वो साइट पर मजदूरी का काम करते हैं, हम यहाँ पर सब्जी की दुकान लगाते हैं और वो वहाँ दिहाड़ी करते हैं। आपको क्या काम है उनसे? मैं अपनी शादी का कार्ड देने आया हूँ। मैंने उसको बचपन में बोल दिया था जब भी मेरी शादी होगी ना तो मैं उसको कार्ड देने जरूर आऊँगा। बड़ी मुश्किल से आप लोगों का एड्रेस मिला है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हम उन्हें बुला कर लाते हैं, वैसे भी उनके आने का वक्त हो ही गया है। अरे भाभी आप रुकिए, मैं खुद ही मिल के आता हूँ उससे। ठीक है साहब। अरे रोशन, अरे धीरज, कैसा है भाई? कितने टाइम बाद आया तू मेरे से मिलने यार, कहाँ था? आना तो था ही, अब वादा किया है निभाना तो पड़ेगा ना। वादा? कैसा वादा भाई? यही कि जब मेरी शादी होगी मैं तुझे अपनी शादी में बुलाऊंगा। अरे तेरे भाई की शादी है और आना पड़ेगा तुझे। ये ले मेरी शादी का कार्ड। अरे वाह, सही है। ये तो बहुत खुशी की बात है कि मेरे दोस्त की शादी है। खुशी की बात तो तेरे लिए है, पर मुझे बहुत दुख हुआ यार। तूने शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं। इतना पराया समझ लिया ना तूने अब मुझे। क्या बताऊं भाई, बहुत परेशानी थी, जिंदगी में बहुत तकलीफ चल रही है यार। बस कोई वजह थी जो नहीं बता पाया यार। पर ये सब हुआ कैसे? भाई काम वाम ठीक चल रहा था पापा का, मैं भी पढ़ाई पे ध्यान दे रहा था, और एकदम से पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई। बहुत बुरे हालात हो गए थे, कर्जा हो गया, जो पापा ने कमाया सब अपने साथ लेके चले गए। वो हमें छोड़ के चले गए भाई। माँ भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई तो उन्होंने भी छोड़ दिया। अकेला हो गया था यार, उस जगह पे मेरा दम घुटने लग गया था, इसलिए मैं वहाँ से आ गया। एक मिनट, ये सब तो ठीक है, तुझे कैसे पता चला कि मेरी शादी हो रखी है? मैंने तेरा एड्रेस निकालवाने की कोशिश की थी तो तेरी दुकान का पता चला। वहाँ पे गया तो मुझे भाभी मिल गई, तो उन्होंने बताया तू यहाँ पे साइट पे काम कर रहा है। भाई ये वही है जिसकी वजह से जीने की दोबारा हिम्मत जागी है। ये हमारे पास के गांव में ही रहते थे। इसके पापा, मेरे पापा अच्छे दोस्त थे, वो चाहते थे कि मेरी शादी उससे हो। अब पापा तो रहे नहीं, तो मैं चाहता था उनकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी करूं। भाई शादी तो नाम की है, बस ये समझ ले कि हालात हम दोनों के बुरे थे। अब हम दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे जीवन जीने के लिए, और कुछ नहीं। इतना सब कुछ हो गया भाई, और तूने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? मैं क्या बताता तुझे, मुझे पता था कि अगर मैं तुझे बताऊंगा तो मेरी मदद करेगा, पर भाई मैं खुद से ही हार गया था। मैंने वो जगह छोड़ने का फैसला कर लिया। अब तू मेरी मजबूरी मान या मेरे हालात, कोई मेरा साथ नहीं दे रही थी। मुझे पता चला कि तू बहुत पैसे वाला आदमी हो गया है, अब इतना बड़ा आदमी है, वो मुझसे कहाँ मिलेगा। पर मैं भूल गया था कि तू मेरा दोस्त है धीरज, तू हर कीमत में मेरा साथ देगा। आज तुझे देख के बहुत खुशी हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा खुशी। मैं तुझे अभी भी अपना भाई मानता हूँ और मेरा बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है। अगर तू मुझे कहे तो मैं तेरी मदद करूँ। नहीं भाई, वरना लोग क्या कहेंगे कि मैंने तेरे से दोस्ती इससे रख रखी है क्योंकि मुझे तेरे से मतलब है। तू भाई है मेरा। देख, मैं और तेरी भाभी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे से ज़िंदगी काट रहे हैं भाई, हम खुश हैं। और तुझे देख के तो मैं और ज़्यादा खुश हो गया। तेरी शादी है ना, तू टेंशन मत ले, मैं ज़रूर आऊँगा। वैसे मुझे ये बात तो पता है कि तू बहुत खुददार है, मुझसे कभी मदद नहीं लेगा, लेकिन मैं भी तेरा दोस्त हूँ। मुझे जब भी मौका मिलेगा ना मैं तेरी मदद जरूर करूँगा। अच्छा ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, पर शादी में जरूर आइयो। जरूर आऊँगा भाई। कितने टाइम बाद देख रहा हूँ इसको। ये पक्का मिठाई उठाई लाया होगा, इसकी आदत है। तो इतने सारे पैसे। ओ धीरज, वैसे मुझे ये बात तो पता है कि तू बहुत खुददार है, मुझसे कभी मदद नहीं लेगा, लेकिन मैं भी तेरा दोस्त हूँ। मुझे जब भी मौका मिलेगा ना मैं तेरी मदद जरूर करूँगा।